इंडिया न्यूज़। मैं इस वक्त प्रेस क्लब और इंडिया पहुंच चुकी हूं। आप देख सकते हो आज जो एक वार्तालाप हुई, बहुत बड़ी प्रेस वार्तालाप यहाँ पे की गई है कि जाति गणना के लिए हमारे साथ मौजूद है ओबीसी महासभा के अध्यक्ष वीर सिंह बघेल। उनसे हम बात करते हैं, जिस तरीके इतनी बड़ी आज कॉन्फ्रेंस की है जाति गणना के लिए, क्या कहना चाहोगे सर? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना पूरा समय दिया और हमारी आवाज़ को आप लोगों ने उठाने का प्रयास किया। तो सभी मीडिया साथियों को पुनः एक बार धन्यवाद। बाकी मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, दिल्ली के पूरे देश की वो हालात है, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग और माइनॉरिटी समाज के लोग, सारे लोग अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। तो हिस्सेदारी की मांग तो जब भी पूरी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास बगैर गिने कैसे कर लोगे? आप किसी को गिनोगे ही नहीं तो फिर सबका साथ कैसे? बहुत सारी जातियां ऐसी हैं इस देश में जिनके यहाँ राजनीतिक हिस्सेदारी या सामाजिक हिस्सेदारी या शैक्षणिक हिस्सेदारी या नौकरी पेशा में रोजगार में हिस्सेदारी, किसी में कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसका मुख्य कारण यही रहा कि इन लोगों ने जातियों को गिना नहीं, झूठा नारा लगाने का काम किया। तो झूठा नारा लगाने से किसी का भला हो नहीं सकता। इसलिए ओबीसी महासभा ने पूरे देश के सभी शुभचिंतक, जो हमारे ओबीसी एससी बहुजन समाज के चिंतक हैं, उन सब लोगों ने आकर के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पे प्रेस वार्ता की है और जिसकी चर्चा समस्त चैनलों पे चलेगी। तो यही एक मांग, देखो इसमें एक हमारा एक लेटर हमने देखा, इन्हीं का डाटा निकाला हमने, इन्हीं जो सरकारों का डाटा है वो आप दिखाइए इसको, ये डाटा है, इस डाटा को दिखाइए, इसमें डाटा है, हम इसको पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। आप इस डाटा को देखिए और सार्वजनिक करिए, आप मीडिया के साथी हैं तो इसको बताइए कि देश में इस तरीके की अगर दुर्व्यवहार और इस तरीके की अमानवीय जो हरकतें की जा रही हैं तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ओबीसी महासभा पूर्ण तरीके से इसको सार्वजनिक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस क्लब में किसी भी प्रकार का हम लोगों ने यहाँ पे जो किया है प्रेस वार्ता, इसका सबको सार्वजनिक करने के लिए किया। आप लगातार जाति गणना के लिए एक संघर्ष करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे और भी कुछ आपने ऐलान किया है? देखिए, हमने नहीं किया है। ये जातिगत जनगणना की लड़ाई क्या हमारे सभी महापुरुषों ने लड़ी, भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक, मानव कांसीराम साहब तक, और सभी बीच में जितने भी कबीर साहब, बिरसा मुंडा साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, सभी लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। कबीर साहब, रविदास साहब, सभी महापुरुष लड़ते रहे। लेकिन ये मनुवादी जो सरकारें हैं, मनुवादी जो व्यवस्था है, उसने हमारे लोगों को जकड़ रखा। प्रयास चल रहा है इस पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो। शिक्षित होंगे तो हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हम लोग लेंगे उतना ही हम सब लोग काम कर सकते हैं। तो अभी तो हमें शिक्षा पे भी काम करना है, साथ साथ हम लोगों को ये भी दिखाना है कि ये जो लड़ाई है ये जातिगत जनगणना की है। सभी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, मुस्लिम हो या किसी भी प्रकार का कोई भी देश में रह रहा है। देखिए, देश में सभी की गिनती होती है, पशुओं की गिनती होती है, पक्षियों की गिनती होती है और पेड़ों वृक्षों की गिनती होती है, सबकी गिनती होती है। तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं होती? इन लोगों की गिनती क्यों नहीं होती? इनकी भी गिनती होनी चाहिए। तो ये हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना जरूरी है और देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने आपसे पूछा है कि आगे का क्या मतलब? देखिए, हमने हमारे प्रेस के माध्यम से ये बात कही गई है कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी लड़ाई शुरुआत है। तो अभी उन्होंने बताया कि सरकार जाम करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी संसद चालू हुआ है, आज से संसद के लोग देखेंगे इसको, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, प्रेस वार्ता के माध्यम से जो चलेगा, आज तक पे भी चलेगा और चैनलों पे भी चलेगा। तो सारे लोग ये लोग देखेंगे, नेता लोग, कि देखो ओबीसी के लोग कितने परेशान हैं, इनको क्या चाहिए। हमारे वोटों से आप सरकार बना लेते हैं। मानव कांसीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। फिर भी इन लोग चला रहे हैं। किसी भी प्रकार से ये लोग लूट पटोर, किस तरीके की जो उनकी व्यवस्था है, लोकतंत्र पे भरोसा रखने वाले लोग नहीं है। और लोकतंत्र कल 26 नवंबर है, ये दिखावा करेंगे। संविधान को बिल्कुल मानने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। कल 26 नवंबर है, उससे पहले हमने प्रेस वार्ता इसलिए की कि 26 नवंबर को ये सभी लोग जानेंगे कि संविधान की ताकत क्या है और संविधान को पढ़ने का सभी लोग प्रयास करें। जनवरी में नहीं हो सकता, हम पहले ही करेंगे। जनवरी में नहीं हो सकता हम, क्योंकि फरवरी में बिल्कुल दिल्ली बंद होगी और फरवरी में चुनाव है। इसलिए हम उस टाइम को देखकर हम अब जो डिसीजन लेंगे, हम सभी, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग और प्रदेश के लोग, सभी लोग बैठ करके इसकी मीटिंग करेंगे और बोलेंगे कि कौन सी तारीख रखी जाए जिसमें पूरे देश के लोग दिल्ली में आकर के बैठें।
शुक्रिया आपको। अभी आपने सुना ओबीसी के अध्यक्ष वीर सिंह बघेल जी से बात हुई। उन्होंने कहा जिस तरीके से कि जाति गणना के लिए अगर हमें जाति गणना नहीं की जाएगी तो हमें अगले महीने जनवरी में दिल्ली चक्का जाम करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। संसद सत्र चल रहा है, हम ये उनसे कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, और खासकर मैं ओबीसी महासभा की ओर से SC ST OBC और माइनॉरिटी के सांसदों से भी कहना चाहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से, यदि हमने आपको चुन के पहुंचाया है तो सामाजिक न्याय के तौर पर, वहां पे सामाजिक न्याय के तौर पर संसद में इस बात के लिए जो हमारे अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, हम अधिकार के लिए लगातार इसको मांग सरकार से मांग रहे हैं, उस मांग को पूरी तरह से आप संसद के अंदर बैठ के इस काम को करिए। अन्यथा हमने पूरी तरह से ओबीसी महासभा की ओर से, हमारी कोर कमेटी की ओर से, सारे प्रदेश की ओर से हमने पूरी तरह से निर्णय ले लिया है। यदि इस सत्र के अंदर जातिगत जनगणना के मुद्दे को, और सरकार जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन लेके आ रही है, हम उनसे इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, यदि ये जो नोटिफिकेशन में जाति गणना नहीं कराई जाती तो पूरे देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा। और दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग के सांसद बैठे हुए हैं और हमारे SC ST OBC के सांसद बैठे हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा में, यदि इस काम को इस सत्र के अंदर नहीं कराया जाता तो ओबीसी महासभा हर जगह पर जहां जहां उनका निवास रहते वहां पे आंदोलन करेगी और उनका बहिष्कार करेगी। आने वाले समय में आप लोगों से भी मेरा मीडिया के माध्यम से विनम्र निवेदन है, जिस प्रकार से हम लोगों ने इस देश के अंदर, हमने कील से लेके हवाई जहाज तक बनाया, और इस देश के अंदर आज दिनांक तक हमारी हिस्सेदारी नहीं है। हम चाहते हैं आप एक चौथा स्तंभ है सामाजिक न्याय के तौर पर। आप लोगों ने जितना हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया, उस प्रकार से आज भी हमारे बीच में आप लोग इस काम को करेंगे। और आप हमारे बीच में सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम हमारे गुरु शरद यादव जी मंडल जनक और गुरु के साथी, और जो मंडल जनक हम इनको भी, हमारे जो पूजनीय आए हुए हैं मलिक साहब, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और किसान आंदोलन में जिस प्रकार मुकुट पूरी तरह से संविधान बचाने के लिए काम किया था, हमारी आवाज बनने ओबीसी महासभा की ओर से आए हुए, हम उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद को इस संबोधन के लिए आमंत्रित। नहीं कहा कभी भी कि भाई पिछड़ों को कुछ मिलना चाहिए, इस तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। ध्यान क्या नहीं है, वो चाहते नहीं है ध्यान देना। तो ये नारा इसीलिए था कि हिंदू रिवाइवलिज्म हो, ये सब इकट्ठा हो जाए, और वो नतीजा हो भी गया, देख लिया आपने चुनाव का। तो ये नारा एक टैक्टिकल, इनके जो सवर्ण लोग हैं या समाज में जो पहले से आरूढ़ हैं सब जगहों पे, ये उनका नारा है, ये भारत के समूचे समाज का नारा नहीं है। सर, किसान आंदोलन जैसी आपने बात कही है, तो ये कब से शुरू करेंगे, क्या इस पर ये लोग बताएंगे, करने वाले ही हैं, हम तो हिस्सेदारी करेंगे। आपका किस तरह सपोर्ट मिलेगा सर? जी सर, आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे इसको? जैसे मैंने किसान आंदोलन में सपोर्ट किया था, तब तो मैं गवर्नर था जी, उसके बावजूद मैं प्रधानमंत्री के पास गया और मेरा झगड़ा हो गया उनसे 5 मिनट में, तू मैं हो गई, और मैंने उनको कहा कि नहीं ये गलत है और आपको किसानों की बात सुननी चाहिए। 2 महीने बाद माफी मांग के कानून वापस लिए उन्होंने। तो आप भी अगर धरना, प्रदर्शन और जितने भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं लड़ने के, वो करेंगे तो आपकी कामयाबी हो जाएगी। सर, क्या लगता है, लगातार कई सालों से ओबीसी महासभा धरना प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लेकिन अभी भी तक मांग पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है, इतना बड़ा जो प्रदर्शन का जो ऐलान किया जा रहा है, इससे क्या सरकार झुकेगी, करेगी? भाई अभी तो दिल्ली के स्तर पे तो ऐसा देखो, दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली के स्तर पे जब तक नहीं होगा तो आप कहीं करते रहिए जगदलपुर में, उसका असर यहाँ नहीं आता। दिल्ली के लेवल पे एक बार आपको पूरे देश से संगठित समाज को लाना पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा। मलिक साहब, सर, जाति गणना आप बात कर रहे हैं, जाति गणना होनी चाहिए, किन जातियों की बात कर रहे हैं? सभी जाति। नहीं, किसकी किस धर्म की? सभी वैसे तो सब धर्मों की हाँ, होनी चाहिए। ये मेरे क्वेश्चन है, धर्मों की होनी चाहिए। हर धर्म में जातियां हैं, बहुत सारी जातियां, तो मुस्लिम सबकी होनी चाहिए या खाली हिंदुओं की होनी नहीं, चाहिए? वहाँ भी उनमें भी बहुत अन्याय है पिछड़ों के साथ, सब धर्म की होनी चाहिए। पर उनकी नहीं कोई बात करता है, सब हिंदू धर्म की जाति की बात करेंगे, उनके लिए हम तो बात नहीं कर सकते हैं। मालिक साहब, आज की प्रेस वार्ता पे आपने कुछ ऐसा बात कहा है कि जो अपने अभी तक भी इस चीज़ को नहीं कहा है,
मणिपुर जल रहा है, क्वालिटी लीडरशिप है कि नहीं है, मुझे ये जानना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात कि ओबीसी के महासभा जो मतलब जाति गणना की बात की है, तो उसको करने में क्या बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है, मेरे को तो यही समझ में नहीं ये तो आप उनसे पूछिए। पर मणिपुर का मैं बताता हूँ, ये बहुत शर्म की बात है कि आज दिन तक प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं किया। कुतिया भी मर जाती है तो उनका कंडोलेंस जाता है। मणिपुर में कितनी किलिंग्स हो गई हैं, पूरा समाज 50-50 बटा हुआ है और बहुत खतरनाक स्थितियां। मेरी तो खैर ये जानकारी है कि एक वर्ग को तो सरकारी वेपन दिए जा रहे हैं और दूसरे वर्ग को दबाया जा रहा है। उसका नतीजा होगा कि वो कल को चाइना से वेपन मांगेंगे, किसी और से मांगेंगे और विखंडन की प्रक्रिया शुरू। महेंद्र जी, आप थोड़ा बता दीजिए कि ये जो आंदोलन आप करने वाले हैं, इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, कहाँ से शुरू करेंगे, दिल्ली में कब तक पहुंचेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नोटिफिकेशन अगर जनगणना का होता है, जाति जनगणना का नहीं होता है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम सभी राज्यों से अभी हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं और तभी जाके हम एक बहुत बड़े जो मंडल के मसीहा हैं सप्तम मलिक जी को लेके आए हैं, क्योंकि हमारी तैयारी है। अब हम चाहते हैं कि जनगणना हो। विपक्ष भी जिस तरीके से उठाता वह सिर्फ वोट लेने के लिए। अगर वाकई कराना है, राहुल गांधी जी को से अगर हम लोग मिले थे, आप धर्मेंद्र भी, सब 7 लोग मिले थे, टीम हमारी 3 बार मिली, तब जाके उन्होंने वो मुद्दा पकड़ा और हम धन्यवाद देते उनको कि उन्होंने लगातार उठाया। बराबर बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ उठाने से भर नहीं चलेगा, आप उसके लिए हमारा साथ दें। कांग्रेस वाले हों चाहे अन्य पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वाकई वो हमारे पक्ष में हैं तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में दिल्ली में सड़कें जाम करने वाले हैं और सभी राज्यों से हम लोगों को लेके आने वाले हैं। उसकी मीटिंग मतलब चल रही है, वो इसलिए भी अपन बदल सकते हैं। तो हम लगातार इस मुद्दे को लेकर सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सारे देश के अंदर जितने भी संगठन है हमारे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि हम जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं।